अखिल जी, तो यही तो बात है ना। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, तो पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है और पिछले 10 सालों में सिस्टम कैसे खिलाफ काम कर रहा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के, बताना तो फिर ये चाहिए था आपको। आप तो अपनी ही सरकारों को घेरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं क्या? धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है अखिल जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। धनंजय जी, अखिल जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और आपने उस पर राजनीति करके उसे बहुत छोटा बना दिया। वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सिस्टम हमेशा से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ रहा है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। समीर जी, बुद्ध पूर्णिमा की आपके चैनल पैनल सभी को बधाई। और राहुल गांधी ने जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बताई है वो देश के सामने आई है। कांग्रेस के युवराज ने कांग्रेस की जो कलई खोली है, कांग्रेस कहाँ मुंह छुपाए अगर घर का भेदी ही बताए, सारी बात बताए। सिस्टम पर सवाल अंतरानी के जेल में सुरंग की तरह जनप्रिय जुमला है जिस पर हाँ किया जा सकता है। राहुल गांधी का राजनीतिक वैराग्य भी कह सकते हैं। राहुल गांधी के ये जो बातें कही है, चांदी का चम्मच लेकर के और सत्ता के चमचों के बीच में जो राहुल गांधी की परवरिश हुई है, राहुल गांधी का जो ये वैराग्य है सत्ता का, जो सच कांग्रेस का सामने लेकर के आ रहे हैं, इसे देश पहले से जान रहा है। और देश को और ज्यादा पुख्ता हो गया है कि देश के दलितों, पीड़ितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों को कांग्रेस ने किस तरह से दमन शोषण किया है। वो अपने दादी को भी के बारे में, माता जी के बारे में, अपने दादी के पिताजी के बारे में और माँ के बारे में, पिता के बारे में और मनमोहन सिंह जी के बारे में, सबके बारे में वो बता रहे हैं। और ये बोझ तो उनके पिताजी को भी हुआ था जब उन्होंने कहा था 1 रुपए चलता है, 15 पैसा बोलता है। उनके पितामह को भी हुआ था जब उन्होंने नेहरू कैबिनेट के खिलाफ बात उठाई थी। तो कांग्रेस का सारा चरित्र विद्रूप व्यवस्था में राहुल गांधी की कई बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं और उनके इस आत्मज्ञान का हम सम्मान भी करते हैं। कांग्रेस कितनी करप्ट है और किस तरह की काम करती है, इस देश पर कांग्रेस के कितने कहाए गए जुर्म है, राहुल गांधी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और राहुल गांधी इसको बोल रहे हैं। राहुल गांधी को अब कांग्रेसी होने पे ये कहना चाहिए था कि मुझे कांग्रेसी होने पे शर्म आ रही है, ये कहना रह गया। नहीं धनंजय जी, आपको राहुल गांधी की बातें इतनी ही पसंद आ रही हैं, तो जो वो सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भी सिस्टम ऐसा ही है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ, फिर उसका भी तो जवाब दे दीजिए। पिछले 10 सालों में क्या हुआ? एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना। पिछले 10 सालों में क्या हुआ है? एक दलित के परिवार से देश का राष्ट्रपति बना है। पिछले 10 सालों में एक आदिवासी देश की प्रथम महिला बनी है। ये 10 सालों में हुआ है। ये पिछले 10 सालों में हुआ है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं कर पाई थी, वो जाकर के पिछले 10 सालों में हुआ। ठीक है, पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, देश का आम जनमन इसको लेकर प्रफुल्लित है और इसीलिए कांग्रेस को दुखी है। और वो अपने किए गए, राहुल गांधी जितना ढोल बजा रहे हैं वो अपने पूर्वजों की ही पोल खोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आए प्रवक्ताओं, आप दोनों ने अपनी बात रखी। लेकिन अब बद्री नारायण जी का मैं रुख करना चाहूंगा। दलित चिंतक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बद्री नारायण जी, हकीकत क्या है, असलियत क्या है? या इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होते हुए हम देख रहे हैं, या फिर राहुल गांधी ने एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है जिस पर देश में बात होनी चाहिए कि पहले की सरकारों में क्या स्थिति थी और आज की सरकार के दौरान क्या स्थिति है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की? समीर जी, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं एकदम सही है। इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात सही समय पर नहीं हो रही है। ये जो एक्चुअली इस बयान के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ चुनावी अर्थ है और एक अर्थ उसका लॉन्ग टर्म मीनिंग है। चुनावी समय में राहुल गांधी को इस तरह का बयान देना एक तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म है। एक तरह से वो कांग्रेस के उस पूरी रिजीम की आलोचना कर रहे हैं। और ऐसा करके वो एक तरह से चुनाव में अपने खिलाफी माहौल बनाने के लिए एक बड़ा जो अस्त्र है उन्होंने बीजेपी और विपक्षी अपने विरोधी दलों को दे दिया है। तो और इसका घाटा एक तरह से वो मेमोरी जगाना, जो मेमोरी लगभग छुप चुकी थी दमन का या सिस्टम के, जो वो फिर से जगेगी। दूसरा, जो इसका सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में एक होता है दर्शन, उसका जो निर्णायक सिद्धांत जो संविधान है, और संविधान कहीं से भी जो इसके खिलाफ नहीं है, यानी दलित पिछड़ों के खिलाफ नहीं है। वो उनके राइट को, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। उसके बाद पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, ये मिलकर के गवर्नेंस सिस्टम को बनाती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो पॉलिटिकल क्लास जो था कांग्रेस के समय में, वो डोमिनेटेड बाय फॉरवर्ड कास्ट था, सपोर्टेड बाय दलित एंड मार्जिनल्स था। अब ये क्या 10 साल में चेंज आया है उस पॉलिटिकल क्लास में? उस पॉलिटिकल क्लास में ओबीसीज आए हैं, उस पॉलिटिकल क्लास में दलित आए हैं कि नहीं? अगर नहीं आए हैं
तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी का फेल्योर है। लेकिन मुझे आपको क्या लगता है? क्योंकि डेमोक्रेसी धीरे धीरे अपने को इनरिच करती गई है। अच्छा। और पिछले 60 सालों में जो परिवर्तन आया है, एक नया ओबीसी दलित लीडरशिप का उभार हुआ है। आपने देखा मायावती जैसी लीडर पैदा हुई, आपने देखा मुलायम सिंह, लालू यादव, ये सारे ओबीसी लीडर्स आए। और बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री ओबीसी लीडर के रूप में है। ओबीसी लीडर वो पूरे देश के नेता है, बट ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और बीजेपी का पूरा प्रोफाइल देखिए तो बहुत सारे ओबीसी लीडर्स बीजेपी ने प्रोड्यूस नहीं तो बद्री नारायण जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है। एक मिनट बद्री नारायण जी, ब्यूरोक्रेसी पर सिस्टम। बद्री नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आया है। और ये जो डिस्क्रिमिनेट, जो एक तरह से दमन की जो कहानी है, वो तो सोशल का है, वो स्टेट का नहीं है, वो सिस्टम का नहीं है, वो एक सोशल सिस्टम का हिस्सा है। इसीलिए अम्बेडकर कहते थे कि डेमोक्रेसी तभी सफल होगी जब वो सोशल डेमोक्रेसी में बदलेगी, तो समाज बदलेगा। और समाज बदलने का काम। चलिए ठीक है बद्री नारायण जी, मेरी आवाज लगता है आपको नहीं मिल पा रही है। ऑडियो मैं दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूं, लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, आपकी सुनाई पड़ रही है। बद्री जी, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था आपसे कि जब बात चुनावी मौसम में हो रही है तो यूपीए के कार्यकाल में क्या था और एनडीए के कार्यकाल में क्या हो गया, आपको वो परिवर्तन नजर आता है क्या? जो सिस्टम पहले खिलाफ था, क्या वो अब पक्ष में नजर आता है क्या? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। देखिए समीर जी, ये जो सिस्टम है वो एक चेंज तो होता ही है, क्वालिटेटिव चेंज होता है जब लीडरशिप बदलती है। हाँ। और बीजेपी के समय में लीडरशिप में चेंज आया है, यानी लीडरशिप का जो क्लास है वो बदला है। और उस क्लास के कारण एक चेंज तो दिखाई पड़ रहा है। वो चेंज बड़ा आपको बहुत मुखर नहीं है, लेकिन भीतर भीतर चेंज है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जब तक ये डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में नहीं बदलेगी, समाज में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक दमन या एट्रोसिटीज की कहानियां कम नहीं होंगी या घटनाएं कम नहीं होंगी। लेकिन डेमोक्रेसी ने अपने को बहुत इनरिच किया है। और अभी जो एनडीए के समय में जो पॉलिटिकल क्लास बदला है, उसका असर ब्यूरोक्रेसी पे दिखाई पड़ रहा है, उसका असर पुलिस पे भी आएगा और आया है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आ रहा है और आएगा। यानी डेमोक्रेसी में मार्जिनल्स और दलित और ट्राइबल्स के लिए आश का समय है, होप का समय है, निराशा का समय नहीं है। आप अपनी आलोचना कर सकते हैं, यानी कांग्रेस अपनी आलोचना करे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी।